आज हम लोग बात करेंगे फोर्स सिस्टम्स। फोर्स सिस्टम दैट मीन्स कि नंबर ऑफ फोर्सेस जब दो से ज्यादा हों तो किस तरह से वह एक्ट करते हैं, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। There are various kind of force system on the basis of plane. It is coplanar, non-coplanar, concurrent, parallel or general systems. On the basis of effect, on the basis of nature, act and contact, ये पांचों टाइप्स के सिस्टम ऑफ फोर्स हम लोग आज बात करेंगे। पहले देखें कोप्लेनर फोर्सेस, द फोर्स which acts in a single plane. For example, this x y is the plane. जब एक्स वाई प्लेन में सिर्फ फोर्स लग रहे हैं तो कोप्लेनर हो गया, या हो सकता है सिर्फ एक्स और जेड, यदि यहाँ पे एक जेड एक्सिस होता तो ये एक्स जेड प्लेन में सिर्फ काम करता या वाई जेड प्लेन में काम करता, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। जैसे यहाँ पे देखें तीन फोर्स हैं, तीनों जैसे टेंशन 1, टेंशन 2 एंड वेट, ये तीनों ही कोप्लेनर फोर्स हैं, एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं। कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स, एक फोर्स जो एक ही प्लेन में और एक ही लाइन ऑफ एक्शन हो, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर कोप्लेनर। से पैरेलल फोर्स सिस्टम, all forces are parallel to each other whatever it may be different from its nature। जैसे कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन, एक प्लस दूसरा माइनस, बट प्लेन्स आर द सेम एंड दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद ध्यान दीजिए कंकरेंट फोर्सेस, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस मीट एट ए सिंगल पॉइंट, जितने भी फोर्स हैं जब उसको एक्सटेंड करेंगे, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स में हम बता चुके हैं कि जब कोई भी फोर्स है तो उसको किसी भी लिमिट तक एक्सटेंड कर सकते हैं उस लाइन ऑफ एक्शन पे, बशर्ते कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड और गिवन डायरेक्शन। जब उसको एक्सटेंड करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कनकरेंट फोर्सेस। बहुत सारे फोर्स हैं, ये सभी क्या है, किसी एक पॉइंट पे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, चारों थ्रेड्स में देयर इज टेंशन बट इट्स one point is source point, that is called concurrent planar concurrent force। एक ही प्लेन में और एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स मिलते हों तो दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। या इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड लामिस थ्योरम, जो इक्विलिब्रियम में चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी थ्री फोर्स हैं तो ये सभी फोर्स एक दूसरे के साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्लेनर नन कंकरेंट फोर्सेस एक ही प्लेन में होंगे बट देयर लाइन ऑफ एक्शन विल नॉट मीट एट ए सिंगल पॉइंट। जैसे यहाँ देखिए एक ही प्लेन में ये सारे फोर्स लग रहे हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड जनरल सिस्टम, है ना। इसको नन कंकरेंट और नन पैरेलल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये देखिए सभी फोर्स जो है नन पैरेलल है, कोई एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, और ये सबके एक पॉइंट पे मिलने की कोई संभावना भी नहीं है, और कोप्लेनर भी नहीं है। सभी सॉरी कोप्लेनर तो है लेकिन एक पॉइंट पे देखिए एक ही प्लेन में ये सभी मीट कर रहे हैं। देखिए कोप्लेनर नन कंकरेंट, सभी पॉइंट्स की पैरेलल है तो ये सभी एक जगह पे कभी मिलेंगे ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर नन कंकरेंट पैरेलल फोर्स। उसी तरह से कोप्लेनर नन कंकरेंट नन पैरेलल फोर्स, ये देखिए फोर्स दे आर नॉट कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। नन कोप्लेनर एक प्लेन में नहीं है, जैसे देखिए ये डिफरेंट प्लेन में है, ये डिफरेंट प्लेन में लग रहा है, बट
क्या है, कनकरेंट फोर्स। ये सभी जो है डिफरेंट प्लेन में है, लेकिन ये सभी को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे जा करके ये मिलेंगे। द बेस्ट एग्जांपल इज द ट्राइपॉड। ट्राइपॉड आप देखे होंगे, कैमरा वगैरह हैंडीकैम वगैरह जो सेट करते हैं, तो ये सभी लेग्स पे फोर्स लगते हैं और सभी डिफरेंट डायरेक्शन में लगते हैं, लेकिन इनका एक मिड पॉइंट होता है, दैट इज कॉमन पॉइंट, दैट इज दी to the non-coplanar, non-concurrent forces. The best example you are looking here, non-coplanar, non-concurrent forces. ये सभी एक प्लेन में भी नहीं है, अलग अलग डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है। और आपको जब एक्सटेंड करने के लिए बोला जाएगा तो ये सभी एक दूसरे से कभी मिलेंगे भी नहीं। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ effect produced by a force, it is external, internal, active and passive force. external force, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये नेचर होता है फोर्स का, आइदर इट विल चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इट विल ट्राई टू चेंज द पोजीशन। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है, इट्स पोजीशन विल चेंज और द बॉडी कैन गो इनटू द मोशन। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर आप फोर्स तो लगा रहे हैं, बट इक्वल एंड अपोजिट कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा कि जो मोशन होना चाहिए था दैट मोशन विल नॉट बी देयर। तो क्या होगा, जब मोशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और जब डिफॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्स। कई बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं इट विल नॉट मूव इमीडिएटली, दैट मीन्स there some internal resistance are working, that internal resistance is called internal force, जो बॉडी खुद में लगाती है। जैसे किसी दीवार के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो वह दीवार मूव नहीं करेगा, दैट मीन्स देयर इज इंटरनल फोर्स दैट इज रेजिस्टिंग योर एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। नाउ यदि आपका लगाया हुआ फोर्स और अपोजिट फोर्स बराबर है तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स। यदि इस इंटरनल फोर्स से आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी विल मूव और डिफॉर्म। एक्टिव फोर्स वह फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन इज कॉल्ड एक्टिव फोर्स। उसी तरह से पैसिव फोर्स, आप फोर्स लगाते हैं, देयर इज नॉट कंपल्सरली कि बॉडी विल मूव, द फोर्स व्हिच retard the motion, which resist the motion of the body, वह बॉडी को मूव नहीं करने देता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव फोर्स। तो ये फोर्स आपका क्या था, एक्टिव फोर्स, लेकिन यहाँ पे ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है दैट इज पैसिव फोर्स। और ये जो आप देख रहे हैं अंदर का 2 फोर्स, ये फोर्स क्या है आपका, इंटरनल फोर्स। और ये फोर्स कौन सा है, एक्टिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। यदि ये मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो एक्टिव फोर्स हो जाएगा, और यदि डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो एक्सटर्नल फोर्स। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेचर ऑफ द फोर्सेस। देयर मे बी 3 काइंड ऑफ फोर्स, आइदर इट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स को आप देखें, ये न्यूटन्स का 3rd लॉ है, जब भी आप एक्शन करेंगे देयर विल बी रिएक्शन फोर्स। सिंपल एक पक्षी यदि पेड़ के डाल पे बैठी है, या एक आपका बुक किताब यदि आपका टेबल पे रखा हुआ है, तो देयर विल बी वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट या जो भी फोर्स आप लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। आप फुटबॉल खेलते हैं तो वहां फुटबॉल में जहां भी आप ये कोलाइड करेगा देयर विल बी एक्शन, इमीडिएटली देयर विल बी रिएक्शन फोर्स। नाउ कम टू द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसी को एक्टिव फोर्स और रिएक्टिव फोर्स बोलते हैं, इसी को यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बोलेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं कि जब भी 2 अपोजिट नेचर के मैग्नेट होंगे तो वहां अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे तो आपका अट्रैक्शन होगा। यदि सेम होंगे, नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। सिंपल, लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़का को पसंद करती है, लेकिन लड़की लड़की को ही ज्यादा पसंद करने लगे, दैट इज मतलब मामला कुछ गड़बड़ है।
दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी मास है तो वह अपने एक जोन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ कम टू दी टेंसाइल फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स। टेंसाइल फोर्स, किसी भी वायर को आप पुल करेंगे, देयर विल बी टेंशन। सिमिलरली किसी रॉड के ऊपर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, दैट इज द थ्रस्ट फोर्स। जब भी हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ क्या है, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स। आप कोई गाड़ी चलाते हैं या एरोप्लेन लिफ्ट होती है तो वहां भी क्या लगता है, सिंपल आपके फैन यदि लटका हुआ है तो फैन के ऊपर रॉड जो है वह क्या है, टेंसाइल फोर्स। लेकिन किसी चेयर पे आप बैठे हुए हैं तो चेयर का जो लेग्स हैं वह क्या हो जाएगा, अंडर थ्रस्ट फोर्स। नाउ कम टू दी नेक्स्ट part according to the force system, according to the load applied and load area। जैसे किसी भी प्लेन के ऊपर आप लोड लगाते हैं तो क्या थ्रू आउट प्लेन पे लगता है, कितने एरिया, कितने सरफेस एरिया पे आप वह लोड लगाते हैं। जस्ट किसी एक पॉइंट पे यदि लोड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड फोर्स। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, यही फोर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। रैंडम लोड, जैसे ब्रिज वगैरह पे आप चलते हैं, दैट इज रैंडम लोड। या कोई नेचुरल फेनोमेना होता है तो वहां पे रैंडम लोड लगता है सरफेस पे, जहां पे आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, according to the force which are at distance, either two forces may be in contact और नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे किसी बॉडी के ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना है, यू विल नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट। ये देखिए, विदाउट कॉन्टैक्ट किए कोई आप जादू नहीं कर सकते कि हम दूर पे खड़े रहें और प्राचीन काल में जैसे जादू होता था जादू कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक दी चेंजेस इन द मोशन और पोजीशन ऑफ द बॉडी इन द सिमिलर वे। यहाँ पे आप देखें, जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। आपके ये फोर्स सिस्टम्स थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। कीप वाचिंग द नेक्स्ट वीडियो टू अपडेट योर knowledge in engineering mechanics. Thank you very much.